Okay. Acids, bases and salts. This is your second chapter in chemistry. सबसे बड़ी बात यह है बेटा, आप कुछ भी पढ़ो लेकिन पहले वो पढ़ो। क्या पढ़ो? पीरियोडिक टेबल, वो पढ़िए। अब तो मेरे हिसाब से पहला वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्लियर किया ही था, लेकिन फिर भी इससे पहले आपके पास एसिड्स जो है मेन, अगर आप एसिड्स की बात करें आपके पास 10th में आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, HNO3 आपका नाम तो है, और आपका HCl टीनी एसिड है। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं 118 एलिमेंट्स आपका नाम है, दिस इज ये 118 एलिमेंट्स में आपका नाम ग्रुप्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये येलो कलर वाला आपका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नॉर्मल ग्रुप यानी कि ए ग्रुप और इस बी ग्रुप में आपका मेन डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज क्यों बनी ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ये जो आपका नाम ये जो आपका ब्लू कलर आप देख रहे हैं आपका नाम ये डार्क ब्लू आप देख रहे हैं ये आपका मेटालॉइड, ये क्यों आपका नाम बनाया गया, ये इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, इसकी क्या अचीवमेंट है, कोई भी कुछ भी कहे इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या, मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि हर ग्रुप के मायने क्या है, हर ग्रुप के एलिमेंट के मायने क्या है, हर पीरियड के मायने कितने हैं। अब आपका जैसे सिंपल आपके ग्रुप कितने होते हैं? 18 ही होते हैं, 18 होते हैं, बताइए। पीरियड्स आपके कितने होते हैं? 7। तो लीजिए आप मेरा मुंह देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 फर्स्ट डे सेकेंड डे, 13 है थर्ड डे, 14 है फोर्थ डे, 15 है फिफ्थ डे, 16 है सिक्स्थ डे, 17 है सेवंथ डे। यानी कि 17 यस आपका सेवंथ डे को हाइड्रोजन आपका ग्रुप भी कहा जाता है, बोरोन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th बी, 11th बी या फर्स्ट बी, 12th बी या सेकेंड बी। ये आपके 38 जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ये आपका क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स आपके होते हैं। तो नॉर्मल और जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बी ग्रुप, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बड़ा अंतर है। ये भी आपको इसमें लेफ्ट टू राइट होती है, इसमें आपका पहले राइट की होती है, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और उसके बाद फिर आगे से पीछे को आते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स की एडजस्टमेंट हो सकती है, कितने आप बोरो करते हैं, कितने क्या करते हैं, आपका ये होना चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने इसमें, और कम से कम मैंने कहा था 30 एलिमेंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप कैसे भी करो, इसके लिए क्या बेस्ट क्या, एक ऐसा चार्ट आप लेकर के जिस कमरे में आप सोते हैं ना उसमें पाँव की तरफ को, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपनी दीवार को खराब कर दो, क्योंकि आजकल पुताई भी एक कमरे की 10-12 हज़ार से नीचे नहीं होती है, लेकिन आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि जिसमें आप हैंग करके ये टेबल, क्योंकि जब आप जितनी बार रात को सोते समय या सुबह उठते समय आपकी नज़र पड़ेगी ना तो ये लगभग आपके वैसे आपको याद आ जाएगी। और मेन नेट तो आपको कम से कम आपका याद हो जाना चाहिए। यहाँ तक तो आपका हो, ही, ली, बी, बक, नो, फनी, ना, मग, अलसी, फस, कल, अर, कका, सुंदर सा, टीवी, खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर, लॉन्ग पीरियड के, क्योंकि ये आपके नाम इसको बनाने में सबसे ज्यादा नील्स बोर सर, मोजले सर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है 1913 में, और मैडलिप सर के साथ मिलकर तभी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपकी जनरेट की गई है कर्नाटक में। ये आपकी बेहतरी के लिए, तो ये आपका जैसे बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप कहते थे ना, अब तो लिटिल स्टार है या बिग स्टार है ये तो अब आपको पता लग गया होगा अपने आप में।
ऐसे आप इसकी एक राइम जैसी आप बना लीजिए आप। तो वैसे भी मैंने हो ही लिपि पकड़ो बनी नामक अलसी फर्स्ट कलर का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी आप याद करें। तो दैट लॉन्ग पीरियोडिक टेबल एवरी एलिमेंट दे आर केप्ट इन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स के बेस पे आपका ये रखा गया। इसमें आपका ए ग्रुप के अंदर अगर ग्रुप की बात करते हैं आपका, इसमें आपका जिसको नॉर्मल ग्रुप भी आप कहते हैं, नॉर्मल, इसमें आपका फर्स्ट आपका सेकेंड यानी ए, उसके बाद 13 आपका ना थर्ड ए, 13 ए, 14 ए, फोर्थ ए आपका ना 15 ए, फिफ्थ ए, 16 ए, 6th ए, 17 ए आपका ना 7th ए और 18th ए या 8th ए आपका, इसको जीरो ग्रुप भी आपका कहते हैं। और अगर आप बी ग्रुप की बात करेंगे, बी ग्रुप का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप या हैवी मेटल ग्रुप, इसमें आपका थर्ड बी में थर्ड बी, फोर्थ बी आपका, फिफ्थ बी आपका, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी आपका, 10th बी, 11th बी को आपका फर्स्ट बी कहते हैं आपका, और 12th बी को आपका सेकंड बी कहते हैं। इनके दोनों के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप करते हैं दोनों के डिफरेंट होते हैं, याद रखिए। आप पुराने वाले मेरे जितने भी वीडियो है उसमें अगर आपको पढ़ना होगा आप उनको देख करके आराम से बार मतलब कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में आपका क्यों ये जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद आपके रिएक्शंस के बारे में आप समझोगे। रिएक्शंस को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझना पड़ेगा, इसके लिए आपका कोवैलेंट बॉन्ड समझना पड़ेगा। लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपका 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है। अगर 1 2 3 होगा तो ये लूज करने वाले होते हैं, डोनर जो आपका होगा डोनेट करने वाले। ये जो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट में 6 7 8 होते हैं ये आपका रिसीवर्स होते हैं या गेनर आप इसको कह सकते हैं। और अच्छा वर्ड है तो भीखमंगे होते हैं। और उसके बाद ये आपका कार्बन फैमिली वाला है जिसको आपका मेटालॉइड आप कहते हैं, मेटालॉइड यानी कि विच गिव्स द, ये आपका जो लूज करते हैं वो आपका मेटल हो गए, जो गेन करते हैं वो आपका नॉन मेटल हो गए, देने वाले का हाथ ऊपर तो मेटल वाला है पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव वैलेंसीज आपकी हो गई। और ये नॉन जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रखते हैं अपना सब बोलने का 5 6 7 8 वाला तो जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गया, ये तो निकम्मा है वैसे, सब कुछ है उसके बाद तो उसको सुबह उठने की भी जरूरत क्या, मेहनत करने की भी जरूरत क्या, हीलियम को छोड़कर बाकी जीते भी नीचे नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन अपना ये देखते हैं अपना ये वाला ये सब उसी का है। ये 8th वाला जो आपका 18 जिसको मैंने कहा था जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 होते वो गेन करते हैं और नॉन मेटल होते हैं नेगेटिव वैलेंसी होते हैं। ये आपका ना हीलियम को जोड़ो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2 ऑर्बिट वो वैसे ही आपका ना उनका पेट भरा रहता है, उनको किसी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करनी। मतलब एसिड बेसिस ये तो मैं पढ़ा ही लूँगा, पहले इसको पढ़ाने का एक लॉजिक क्या है कि सबसे पहली बात तो जो आपका नंबर ऑफ आपका जो इसमें एलिमेंट्स है उनके बारे में आपको पता लग जाएगा कि ये 118 एलिमेंट्स है। इसमें जो आप नीचे देखते हैं ये आपका लैंथेनाइट आपका जो सीरीज है ये आपका 57 से लेकर के और 71 तक होती है आपका नंबर। तो 57 से 71 का मतलब कितना हो गया, कितने होंगे 15 होंगे। और एक्टिनाइट सीरीज ये जो आप देखते हैं ये आपका नाम दिस इज ये आपका 89 से आपका स्टार्ट होता है और ये 103।
ये जब आपके दिमाग में पड़े, अब आपने कहा इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने 9th भी पास कर लिया, और इसके बाद अभी सर ने हमें जो है रिएक्शन आपका इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा है, उन्होंने तो इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं की। अगर वो पढ़ा रहे होते आप यहां नहीं बैठे होते, इसलिए डेप्थ में जाना जरूरी है 30 तक। और जिसको प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक, देखो मैंने क्या कहा था कि कोई भी बेबी जब बॉर्न होता है, आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा ही हो फिर न्यू बॉर्न, उसकी 2 चीजें आपका होती है कि वो किस तारीख को आपका पैदा हुआ, तारीख, और कितने बजे आपका पैदा हुआ, ये टाइम, डेट और टाइम का अगर आपको पता है आप उसका हॉरोस्कोप आप जनरेट करवा सकते हैं पंडित जी से। ऐसे ही आपको जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और आपको एटॉमिक मॉस आपको याद हो, आप सामने लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स आपका बिल्कुल खड़ा कर देंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि इसके इनसे आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, और नंबर ऑफ आपका एटॉमिक नंबर क्या था। सॉरी, ये इसका हॉरोस्कोप बन रहा है। एक्चुअल में आपने कहा कि क्लोरीन 17A का फर्स्ट मेंबर है नहीं है, उससे ऊपर भी है, फ्लोरीन है, लेकिन हाँ 7A या 17 का मेंबर है, हेलोजन ग्रुप का मेंबर है। ये कैसे बोला आपने? आपको कोई बोला इसका जो आप इसका ग्रुप ऐसी खड़ी लाइन होती है, और पीरियड्स ऐसी लेटी हुई आपकी होती है। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 आपके ग्रुप होते हैं। इसके बाद ये आपको मिला, इसके बाद आपका देखो इसी से आपको एटॉमिक मॉस का मतलब आपका मॉस आपका नंबर भी कहते हैं, और इसको आपका एटॉमिक वेट भी आपका कहते हैं। ये दोनों से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। इसके बाद आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका बनकर के तैयार हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपका नाम न्यूक्लियस में होते हैं, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बाहर आउटर आपका बाउंड्री में, जिसको आउटर ऑर्बिट कहते हैं, इसमें आपका होता है। अब ये कैसे होते हैं? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, 1 होते हैं। ये इन सब के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए 1913 में आपका नील्स बोर सर ने एक फॉर्मूला दिया, दैट वाज आपका 2n², वेयर n बिलोंग्स टू आपका नाम देखो कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर्स आपका 1 2 3 रखेंगे तो फर्स्ट सेल में आपका 2 होते हैं, सेकंड में आपका 8 आते हैं। अगर n = 1, n = 2, n = 3 रखेंगे तो आपका 2 8 18 32 50 एंड सो ऑन ऐसे। हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, इसीलिए वो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड में आपका रखा हुआ है लाइटेस्ट, क्योंकि उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 1 ही होता है, और उसका मॉस नंबर भी आपका क्या होता है 1 ही होता है। इसके अंदर भी घुस करके देखोगे 1H1 1H2 1H3 आपने देखा होगा, जो आइसोटोप्स वगैरह आपका ना, वो कार्बन के भी होते हैं, वो नियॉन के भी होते हैं, वो क्लोरीन के भी होते हैं, वो आपका आप समझ रहे ना, ऑक्सीजन भी सब। तभी मैंने कहा 9th की आप केमिस्ट्री को, और मैंने पहले भी कहा था कि 9th की केमिस्ट्री अगर आपने पढ़नी है और 10th की केमिस्ट्री भी अगर आपने पढ़नी है, तो पहले ये R.R. मिश्रा सर की एक किताब आती थी, हमारे टाइम पे तो इससे भी खतरनाक आती थी, मित्तल वगैरह जो थे, इतनी मोटी किताब होती थी, इतनी, जो इस किताब का साइज देख रहे हो ना, आज का बच्चा तो डरने लग जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट,
फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तब जाकर के यहाँ पहुँचते हैं। भले अब मेरी लाइफ बनी हो ना बनी हो इसको नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी तो कोशिश ही कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब इससे पता लगता है कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये लूज करेगा, लूज करने वाला मेटल होगा, लेने वाला का जो गेन करने वाला नॉन मेटल होगा, और इनके कितने, इसके नंबर ऑफ वैलेंसी क्या होगी, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे, सब कुछ आपका इसमें जो है। तब जाकर के मोजले सर ने ये जो आज आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल लटका करके हर इंस्टीट्यूशन में देखो, तो जरा बोलो ना उनकी, मेरी रावत सर की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। रावत सर की इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि जो पढ़ा रहे अकॉर्डिंग टू हिम पढ़ा रहे। मोजले सर ने क्या दिया, मोजले सर ने क्या दिया, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उन्होंने क्या दिया, बोर्ड सर ने क्या दिया, फॉर्मूला आपका ये चीज। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कि मुझे कम से कम 30 तक तो ये याद हो जाए। 30 में याद होने के बाद भी फिर आकर इस वजह से MO RH PD AG CD HG AU प्लेटिनम, इतने ही याद होने चाहिए। और इधर से गैलीनियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये Br, Xc, Rn, एंटिमनी, पोलोनियम, बिस्मिथ, आपका एंटिमनी आपका हो गया, टिन आपका, ये भी लगभग आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास। यानी कि 30 तो आपको क्लियर हो गई। हॉही लीवी बकनो फनी नामा गलसी फर्स्ट कलर काका, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला पापा जी। उसके बाद इतना होने के बाद एल्यूमिनियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, यानी कि 30 के साथ 31 और यानी कि 61 के लगभग अप्रोक्सीमेट इन एलिमेंट्स का आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद हो जाना चाहिए। ये मैं 9th के बच्चों को भी ये जब होगा आपको एक कोई भी चैप्टर पढ़ने में, अब आपने कहा रिएक्शन, आपने कहा सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो सर कार्बन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो बना ही है। कार्बन और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन है तो कार्बोनेट भी तो बना ही है। तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका डिसाइड करता है, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रोवैलेंस से आपका जो आयनिक बॉन्ड आप जो कहते हैं, आपका पोलर बॉन्ड जो आप कहते हैं, कोवैलेंस आपका बॉन्ड आप कहते हैं, फिर उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो आप इनमें पढ़ते हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका नाम ऐसे लिख दिया। कार्बन का पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आपको सब। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ऐसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल इसका और इसका नाम एटॉमिक नंबर आपने बोला, सपोज करिए इसका 8 है, इसका 6, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके 2 6। तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका मेटालॉइड होता है। ये आपका लेते भी और देते भी, अक्सर ये माना जाता है ये लेने वाले भिखमंगे होते हैं। ऑक्सीजन लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका हमेशा गेन करने वाले होते हैं। ठीक हो, इधर बिल्कुल, क्योंकि नॉन मेटल्स होते हैं ये मेटल। इसीलिए अब ये भी आपका नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल होगी। तो जब नॉन मेटल और नॉन मेटल कभी भी आपका जब ये नॉन मेटल ये भी नॉन मेटल आपका हो गया, तो ये आपका हमेशा पार्टनरशिप करते हैं। भाई अभी मुझे जरूरत है तो मुझे दे दे, तुझे जरूरत होगी। इसलिए जब आप कार्बन को जब आप
ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्शन करते हैं, तब आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है। लेकिन इससे पहले कार्बन 1 कार्बन 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 1 2 3 4 5 6 दो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के लास्ट एटॉमिक मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन थे, दो इससे ले ले, ऑक्सीजन का पेट भर गया। यहाँ ऑक्सीजन के दूसरे वाले ऑक्सीजन के आपका 6 थे, इसमें भी आपका पार्टनरशिप कर लिया, इसका भी पेट भर गया। कार्बन का खलास होगा, लेकिन कार्बन को जब जरूरत होगी तो 4 तो इसके अपने थे, एक इस ऑक्सीजन से ले लेंगे, इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका लिखा जाता है। दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड डबल। ये सारा आपने इसके अंदर जाना है और तब जाकर के आप किसी भी चैप्टर को पढ़िए। खाली नहीं कि हाँ पास होना है, 91 भी आ जाएगी आपकी, 100% भी आ जाएगी, लेकिन आगे जाकर के फिर वही लड़कियां घर में रोटी बनाएंगी और शाम को अगर कोई बेल्ला मिल गया दारू पीने वाला तो 2-4 और काम के पीछे रखेगा। रोटी नहीं बनाई तूने, अंडे का साग बना लेती, पैसे नहीं थे तेरे गेल, 10 बातें होंगी तो जिसका कोई काम नहीं हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बॉयस तुम्हारे ऊपर तो जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी। अब कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ये आप डिसाइड करो ना पड़ेगा। आपको 100% लाने या नहीं लाने वो मुद्दा नहीं होता, आपको अपना कैरियर बिल्डअप करना है। जो आज आपके माँ बाप ने चाहे सिंगल स्टोरी का मकान बनाए या चाहे डबल स्टोरी का मकान बनाए, उसकी पुताई के लिए सर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया होगा 3 साल में, तब आप पुताई कर पाओगे, नहीं तो देख लीजिए आप। सरकारी स्कूल बन जाते, कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया सरकारी स्कूल का, कल मैं पाटकोट इंटर कॉलेज जो गया था, प्राइवेट में अटल स्कूल था, मैंने उनको खींचा भी है, आप देखिएगा वीडियो में डालूंगा। तो बोला सर हम वैसे तो आने नहीं देते किसी बाहर वाले को, लेकिन आप इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी थे कि आपको देख करके हमें ना नहीं करनी पड़ी। सुन लीजिएगा वीडियो में क्या करें, शाम को डालूंगा मैं उसको। तो मैं जहाँ जाता हूँ मेरा पहला उद्देश्य होता है कि क्या स्कूलों में, क्या वास्तव में हम जो एजुकेशन स्कूलिंग दे रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ाने वाले मास्टर के ये हाल थे वहाँ गांव में तो प्लीज कम ठीक ठीक ठीक। उधर जब मैंने 2-4 शब्द उसके अंग्रेजी में बोले तो उसकी हवा खराब, तो मैंने पूछा कि आप किसके लेक्चर हैं, इंग्लिश का लेक्चर है। तो इंग्लिश का है, फिर वहाँ पे कई बात है, इन्वायरमेंट, मैंने कहा इन्वायरमेंट कौन बनाएगा, इन्वायरमेंट कौन बनाएगा, आप बनाएंगे ना। अब आप 3 हो या 30 हो या 300, अब आप कहेंगे यार वो शर्म आ रही मुझे तो अंग्रेजी में बोलने। तो जब अंग्रेजी में बोलने में शर्म आ रही तो स्कूल, इंग्लिश स्कूल में जाने में शर्म क्यों नहीं है। कई चीजें आती हैं, कई फैक्टर है। मैं पहले दिन से अपोज कर रहा था आपको, देखो कि ऑनलाइन का मैं बहुत अपोज हूँ, और आज आपने बता दिया कि आपके स्कूल में ऑनलाइन को खत्म कर दिया, ऑफलाइन। जब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा उसमें मोबाइल 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 में क्या देख रहे हो, वाह ये मोबाइल में तो लड़कियां भाग जा रही हैं घरों से, तो जो अपने माँ बाप की इज्जत को कचरा जो उछाल रही हैं, तो फिर आपकी तो उछालेंगे। तो ड्रीम वो बनाइए, संकल्प लीजिए, रेजुलेशन लीजिए कि मुझे ये काम करना है बस, और उस पर लग जाइए। नहीं तो कई लोगों के आप देख रहे हैं, हमारी गली में, कॉलोनी में देखा हमने, हमारे घर से जब आप आते हैं एक मकान देखो डबल स्टोरी का बन करके, जब हम इधर को आप आओगे मेरे घर की तरफ आओगे तो बिस्ट ताई जी के सामने एक डबल स्टोरी जो मकान है, कितने दिन से पड़ा हुआ, बन करके तैयार, खिड़की दरवाजे नहीं लगे, देखा आपने। उस मकान में नहीं भी 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, लेकिन क्यों, पढ़ाने वाला मास्टर अगर सोचे कि मुझे तो नेता भी बनना है, वही हाल हुआ उसका। जिसकी बीवी मोहल्ले में आ गई, यहाँ पंडित कितने रहते होंगे, यहाँ ठाकुर कितने रहते हैं। जब आपकी मेंटेलिटीज ऐसे मोहल्ले में आपका हो जाती तो फिर आप क्या सोचेंगे, है सब जगह है, ऐसा नहीं है। गलती से अगर इसकी मम्मी मेरे पाँव छू लेंगी वहाँ पे आगे, तो वही जो हमारे इधर के अगल बगल के होंगे पंडित, बाप रे रावत के ठाकुरों के पाँव छुए तुमने, ऐसे भी है। तो सोच बदलिए, उस सोच का बदलोगे जब आप एजुकेटेड होंगे।
पेड़ में जितने ज़्यादा फल लगते हैं पेड़ उतना झुकता है। तो हमें विनम्रता भी हमने सीखनी है, एजुकेशन अपना। हाँ, ये नहीं दबना नहीं है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आपके स्कूल से जस्ट ढीठ वाला मास्टर हूँ। भाई मैं आपको मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ? एक दिन आपको जरूर पूछना चाहिए, रोज आप मार रहे हो, किस लिए मार रहे हो भाई? चल तो जरा बाहर चल, अब मार तो जरा।